क्योंकि बहुत सारी नदियाँ, नाले और पानी के स्रोत जैसे समुद्र में गिरते हैं, उसी तरह से एक स्टूडेंट भी 9th पास करने के लिए बाद जब 10th में आता है तो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, और इससे उसको अपने जीवन को एक स्ट्रीम में, एक धारा में डालने का मौका मिलता है। जिस टाइम मैंने 9वीं पास की, मेरे पिताजी उस टाइम महाराष्ट्र के पुणे में थे। उस टाइम उसे पुणे कहा जाता था, पूना। मेरे पिता ने कहा कि 1-1.5 साल बाद मैं मिलिट्री से रिटायर हो जाऊंगा, तो तुम ऐसे करो, गाजियाबाद चले जाओ और अपने घर पे रहो और यूपी बोर्ड से मैट्रिक वाला करो और मेरठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना बाद में, बीए वाला में। क्योंकि अगर तुम महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ के जाओगे तो वहाँ तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने भी उनकी बातें, उस टाइम मेरा इतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने उनकी बातें मान ली, मैं आ गया। घर आया तो हमारे मकान में कोई किराएदार रहते थे, श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर थे, वो कहीं बाहर रहते थे। उनके बीवी बच्चे हमारे घर पे 2 कमरे किराए पे लेके रहते थे। उनका एक बेटा जो कि 9th पास करके अब मैट्रिक में आया था, तो जैसे हम उसको पता लगा तो वो मेरे साथ दोस्ती गांठ बैठा। जहाँ मैं जाऊं, जहाँ मैं बैठूं, जो करूं, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। उसने मुझे कहा कि तू क्या सब्जेक्ट लेगा। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या लूँगा, ये लूँगा हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, इंग्लिश वाला। कहता पागल, मैट्रिक में तुम्हें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना है, तो तू किस में लेगा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं तो आर्ट्स वाला में लूँगा, क्योंकि मेरी कहानियाँ छपती रहती हैं, तो मैं आर्ट्स को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो मेरे को कहने लगा पागल, साइंस ले ले, साइंस ले ले। मैं कहा क्यों भाई, साइंस क्यों ले लूँ। कहने लगा अरे इसमें मेंढक काटने को मिलेंगे, मेंढक का हम ऑपरेशन करेंगे, जैसे डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में करते हैं पेशेंट का। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे। कहता है उसी की तो ट्रेनिंग है, पागल, डॉक्टर बन जाएगा तू। अब मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने भी जब जियोलॉजी ली तो बॉटनी जियोलॉजी भी लेनी पड़ी, केमिस्ट्री, मैथ भी था। और मैथ में तो मैं 00 लाता रहा था। अब मेरे पल्ले ऐसे सब्जेक्ट पड़ गए। एक दिन स्कूल की छुट्टियां पड़ी, कॉलेज की, तो मैंने पूना जाने का फैसला किया। मैं ट्रेन द्वारा पूना गया। जब मैं वहाँ गया तो मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई अनिल मुझे स्टेशन पे लेने आए थे। हम लोग स्टेशन से निकल के टांगे में बैठे, तो अनिल मुझे पूना की, जहाँ की मैं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास पढ़ा था, सब कुछ जानता था। अब मेरा छोटा भाई मुझे उस शहर का इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये इसको महात्मा गांधी बाजार कहते हैं, MG मार्केट है ये। मैंने कहा और जानता हूँ। कहता है ये आउटराम क्वार्टर्स है, उसके पास रेस कोर्स है, हमारे घर के पास एम्प्रेस गार्डन है, जहाँ धर्मेंद्र और आशा पारी की पिक्चर की शूटिंग हुई थी। मैंने कहा हाँ, शिकार की शूटिंग हुई थी, हम लोग गए थे।
मेरा भाई कहता है और देखो इधर से ऐसे जाएंगे तो इधर ये क्वार्टर है, ऐसे रेस कोर्स आएगी, ये वो आएगा, मैं बताता रहा। अब मैं घर गया, वहाँ छुट्टियाँ मैंने कुछ काटी, और जब मैं वापस आया तो मैं 3 दिन लेट हो गया था। अगले दिन जब मैं अपनी क्लास में गया तो यहाँ मेरे सारे दोस्त आके मेरे से हाथ मिलाए और हेलो कैसे हो कैसे हो कैसे रहे, लेट के हो गए। और मैंने कहा यार ये बताओ पढ़ाई का कोई वैसे तो नहीं हुआ, यदि हुआ तो मेरे को नोट करना पड़ेगा। एक लड़का कहता है हूज हू शुरू हो गया, इसकी किताब तुम्हें बाजार से लानी पड़ेगी। बजरिया में हरीश बुक डिपो है, वहाँ मिलती है किताब। मैंने कहा हूज हू ये कौन सी भाषा है? कहता भाषा नहीं है, जनरल नॉलेज है हूज हू। मैंने कहा जी क्या? हूज हू ये तो मैंने कहीं सुना नहीं। अब एक और आया, वो भी मुझे कहने लगा यार हूज हू की किताब ले लेना आज, नहीं तो सुबह पनिशमेंट मिलेगी। हूज हू की किताब ले लेना, मेरे सारे दोस्तों ने, क्लासमेट्स वालों ने मुझे कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ। शाम को मैं आया, मैंने अपने नाना जी को कहा, और मामा जी जब सर्विस से आए तो उनको बताया कि मुझे हूज हू की किताब लेनी है। मैंने नाना जी से कहा कि मुझे पैसे दे दो, हूज हू की किताब लेनी है। वो कहते हूज हू होता क्या भाई? मैंने कहा पता नहीं हूज हू क्या होता है। तो मेरे को कहने लगे कि यार इंग्लिश में तू सारी क्लास को फेल कर देता है, तूने पता क्यों नहीं किया कि हूज हू क्या होता है, कौन सी भाषा का वर्ड है, क्या है? मैंने कहा जनरल नॉलेज होती है। शाम को मैंने साइकिल उठाई और बजेरिया जाके हरीश बुक डिपो पे खड़ा हो गया। वहाँ भीड़ थी तो मेरी क्लास के बहुत सारे लड़के पहुंचे हुए थे उधर। हूज हू पे बहस हो रही थी। तो हरीश भाई साहब ने मेरे को कहा हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहा मुझे हूज हू की किताब चाहिए। उसने माथा पीट लिया, बोलता है यार ये हूज हू क्या है ये? मैं समझ नहीं आ रहा था, बहुत बहस हुई। वहाँ जितने लोग आए हुए थे जो बड़ी बड़ी एमबीबीएस की और पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सी किताबें खरीदे थे, वो भी बोले ये हूज हू तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया है? ये कहने लगा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हो तो वो कोई नया सब्जेक्ट लेके आ गए हो। बड़ी बहस हो रही थी। इतने में हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की सर वहाँ आ गए। आके कहते हैं स्टूडेंट्स, और उनकी आवाज़ पहचान के हम किनारे हो गए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कहता है पागल, गुड इवनिंग कहो, गुड इवनिंग नालायको, कहाँ खोए रहते हो? अब आके उन्होंने कहा हरीश बुक डिपो वाले को, कहता है हु इज हु एक दे दो। उसने फटाफट ला दी। तो हरीश बुक डिपो वाले ने उनको कहा, कहता सर ये आपके कॉलेज के जो लड़के हैं ये सारे हुज हु कर रहे हैं, सारे कौन सी किताब मांग रहे हैं? कहता यही है हु इज हु। तो ऐसे हमारी यूपी की इंग्लिश का हाल था। 6th क्लास में ABC पढ़ाई जाती थी। मुझे एक लड़की की किताब चोरी करने के इल्ज़ाम में भी पकड़ा गया, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के बहुत तगड़े तगड़े नावल जो कि मैं पूना में पढ़ता रहता था मेरे बैग में थे। तो ये हाल था हमारे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पता नहीं अब तक इसकी वास्तविकता क्या है, ये कुछ समझ नहीं आई। अजीब ही शहर है।
आर्मी में सर्विस करते टाइम जब मैं गया और इंट्रोडक्शन में मैंने किसी को बताया, ऑफिसर वगैरह को, कि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तो दो कलम पीछे चढ़ गया, कहते हो तुम तो गाजियाबाद के गुंडे लग रहे हो, कुछ करोगे तो नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।